अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ इस्लामाबाद क्लब रोड के ऊपर एक मुकामी होटल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कन्वेंशन होने जा रहा था, मगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस कन्वेंशन पर पाबंदी लगा दी, होटल को बंद कर दिया। और आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल तमाम अपोजिशन जमातें जो सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से जिनके कायदीन आए थे, उन्होंने आज यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से इस बेहतरीन मौसम में एक सेकंड इसको लगाना इज्तिमा की पादाश में कि उन्होंने फैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है। हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है। हमने यहाँ एक ऐसे पार्लियामेंट की तश्कील करनी है, एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने। उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता है कि वो हमारे इस मुश्किल में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को तोड़ने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर दिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने वाले जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे। एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हम खाली झंडियों से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द डिसीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां खाली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। कल से जो इस्लामाबाद में तमाशा चल रहा है वो आपके सामने है। अपोजिशन अलायंस ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने इस होटल में जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। हमने बर वक्त अपनी बुकिंग्स कराई। तमाम जो कादरीन हैं, पूरे पाकिस्तान से आने वाले वफूद हैं, सियासी जमातों के सरबराहान हैं, उन सबको इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद किया। और आज फिस्तायत की इंतहा देखिए
कि इस हॉल को के लिए गुफ्तगू करने के लिए कौमी हल निकालने के लिए कौमी हिकमत अमली बनाने के लिए मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं इस हॉल को ही बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए ताकि ऑपोजिशन के लोग यहाँ पर बैठ ना सकें, इकट्ठे ना हो सकें। क्या आप मुल्क को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं कि मुल्क में ऑपोजिशन का वजूद सिरे से हो ही ना? इस तरह ना ये मुल्क चल पाएगा। मुल्क के लोगों में, मुल्क के तूलो अर्ज में, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गवादर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक कोई ऐसा मुल्क का हिस्सा नहीं है इस वक्त जिसमें शदीद इस्तराब ना पाया जाता, जहाँ पर सिचुएशन वॉलेटाइल ना हो। 26वीं आईनी तरमीम करके आपने अदलिया को एक झेली महकमा बनाया, एग्जीक्यूटिव का पीका के कवानीन लाकर मीडिया के सर पर तलवार लटका दी, काले कवानीन बना दिए कि कोई एहतजाज ना कर सके, कोई इकट्ठा ना हो सके। और अब आप ये भी चाहते हैं कि इस तमाम माहौल में जहाँ पर इस वक्त इस मुल्क का किसान बेहाल है, मिडिल क्लास बेहाल है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, अपने गैस और बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहा, अपने घर के किचन का खर्चा नहीं चला पा रहा, कारोबारी तबका हड़तालों पर है, और इस सूरत हाल में आप चाहते हैं कि मुल्क में गुफ्तगू ना हो, ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो, बातचीत ना करे, कोई हल ना तजवीज़ करे। ये फिस्तायत है, और ऐसी फिस्तायत कि ये जो जमातें आज हुकूमत में है, हमें वो वक्त भी याद है कि जब PDM जिसमें ये तमाम जमातें शामिल थी, मैरियट होटल इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान खान साहब का दौर था, पहली कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर ना किसी ने हमसे परमिशन मांगी, ना हमने किसी से परमिशन ली, और ना ही उस वक्त कोई हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके ऑपोजिशन के इकट्ठ को रोकने की उस वक्त कोशिश की गई। ये जो आज जमातें हुकूमत में, बड़ी बड़ी तकारीर की उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में, जमहूरियत के लिए ज़मीन और आसमान के कलाबे इन्होंने मिलाए, लेकिन आज इनका अपना हाल देखिए कि जमहूरियत की बातें करते करते, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते करते, राइट्स की बातें करते करते, आज जब खुद हुकूमत में है तो अपोजिशन को तमाम हकूक से इन्होंने महरूम कर दिया। तो हम इसको कंडेम करते हैं। आज की जो हमारी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है, हम इसको फिर भी मुनक्कद करेंगे। हमें किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करीब में एक जगह है जहाँ पर हमने बंदोबस्त कर रखा है, हंगामी बुनियादों पर बंदोबस्त किया। इस्लामाबाद का कोई और वेन्यू हमें अवेलेबल नहीं था। इंतज़ामिया ने होटल्स के मालकान को ये हदायत जारी की कि पूरे इस्लामाबाद में मार्की हॉल्स वालों को, बैंक्वेट हॉल्स वालों को, कि अपोजिशन को कोई जगह ना दी जाए। उसके बावजूद हमने रातों रात एक जगह पर इंतज़ाम कर लिया। उसकी लोकेशन, वो सारा कुछ यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है, हम आपसे शेयर करेंगे। और हमारी तमाम सिंपथीज़ भी हैं जो इस होटल, ट्यूलिप होटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि उनको जिस प्रेशर का सामना करना पड़ा, उनके ऊपर जो जबरी हथकंडे आजमाए गए इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए, उनका कोई कसूर नहीं, वो तो एक कारोबारी आदमी है। लेकिन इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क में इस वक्त क्या निज़ाम राइज है, और जो भी निज़ाम राइज है उसके लिए सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, उसको एक ही लफ्ज़ में डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये हाइब्रिड वगैरह की इस्तिलाह अब पुरानी हो चुकी। ये अस्करी जमहूरियत है, और ये अस्करी जमहूरियत हमें काबिल कबूल नहीं है, ना ही पाकिस्तान के अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम, जैसे कि मुस्तफ़ा कोकर साहब ने आज की रोहिदाद आपके सामने रख दी हुई है, हम तो समझते थे कि बलूचिस्तान इस वक्त जिस सूरत से दो चार है, वहाँ पे जिस तरह माशाल्लाह तो हम कहते हैं कि जब से ये मुल्क बना है बलूचिस्तान में कभी तब्दीली हमने नहीं देखी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, हम ये अलायंस की जानिब से जो सारे पाकिस्तान के सियासी जमातों को, इंटेलेक्चुअल्स को, वकला को, इन सब को बुला के ये मुल्क की दास्तान इसके सामने रखना था। आज बलूचिस्तान का मुकदमा जिसमें हमने इसको रख के इन तमाम सियासी जमातों को, वकला और इंटेलेक्चुअल्स को बताना था कि बलूचिस्तान इस वक्त जो ख़वातीन जेलों में है, ख़वातीन सड़कों पे है, नौजवान जो है जिस तरह बेजार हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज की ये हुकूमत की इस इक़दाम से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं।
यानी ये एक पुरामन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मुशावरत होनी थी, हर सियासी जमात ने अपने मसात के मुताबिक अपना मौक़िफ़ रखना था, उसको भी इन्होंने इस तरह बंद करके बलूचिस्तान के नौजवान जो पहले से ही वो कह रहे कि हमें इस जमहूरियत में, हमें इस मुल्क के आइन में हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया, तो आज जब आप उसका ये रास्ता भी बंद कर रहे हैं, एहतजाज का रास्ता बंद कर रहे हैं, पुरामन एहतजाज का रास्ता बंद करके आप यहाँ को लोगों को ये इकट्ठा होने भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के बाकी नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या यही कि जो पहले से पहाड़ों पे गए आप भी चले जाए, यानी दूसरा रास्ता कौन सा रह जाता है? तो मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से इस अक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और ये इसको हमने पहले से हमारी पार्टी का भी ये एक गैर ऐलान शुदा मार्शल्ला है जो इस वक्त इस मुल्क में मुसलत है, और तमाम आइनी जमहूरी रास्ते बंद किए गए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे आपने सुना हमारे साथियों को, मुस्तफ़ा खोकर साहब को, और भाई ने भी अभी बात की, मैं चूँकि उस जमात से मेरा ताल्लुक़ था जो आज हुक्मरान है, इन्होंने मैरियट होटल का जिक्र किया था मुस्तफ़ा खोकर ने, मैं 3.5 साल उस जद्दोजहद में सबसे आगे था, और उस 3.5 साल में एक दफ़ा भी ना कोई परमिशन, ना अप्रूवल, ना किसी जलसे के लिए, ना रैली के लिए, इसी इस्लामाबाद में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आके हमने मुजाहरे किए थे, कभी इजाज़त नहीं, कभी एक अरेस्ट नहीं हुआ था, कभी पुलिस ने ये पूछा नहीं था कि जी आपके पास इजाज़तनामा है। आप इस किस्म की कॉन्फ्रेंस जिसमें बिल्कुल नहते लोग आ रहे हैं, सारे अच्छे शरीफ लोग हैं, उनको भी अगर ये इजाज़त नहीं है यहाँ कॉन्फ्रेंस करने की, तो आप सोच सकते हैं कि फसाइयत की इंतहा क्या है। मेरा नहीं ख्याल है, मुझे नहीं पता, बट जो मैंने तारीख पढ़ी है, इस किस्म के हरबे तो ज़ियाउल्लाह कर अयूब खान के ज़माने में भी नहीं होते थे। सो बेसिकली बात यह है कि ये अफसोस का मुकाम है, लेकिन हुकूमत को ये पता होना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लावा पकड़ा है। 2024 का जो इलेक्शन था उसमें मैंडेट चुराया गया था, अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है, इस रजीम के साथ नहीं है, तो आप जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना लावा फटेगा, और वो जब आएगा सामने तो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह होगा। उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अपोजिशन को अलाउ करें, जहाँ तक वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीरें करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, और हुकूमत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसको क्रिटिसिज्म बंद कमरे में ये भी ममानियत है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लगाया है, इस शक्ल में मेरा ख्याल है कि मुल्क का चलना मुश्किल बनता जा रहा है। और जब भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब भी घुटन होती है तो एक बारिश आती है, तो ये जो सियासी घुटन पैदा की है उससे, और वो भी मरकज़ में, और मरकज़ की तरफ सबको मैसेज दिया गया है कि इधर ना आए, इधर सियासत पे पाबंदी है, तो इधर अपना मौक़िफ़ देने पे पाबंदी है, तो इस टाइप का सिस्टम नहीं चलेगा। और सर्टिफाइड करप्ट जो प्रेसिडेंट हाउस में बिठाए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्शन का सर्टिफिकेट देके और सारी दौलत प्रेसिडेंट के हाथों लिखवाई जा रही है, हम समझते हैं कि आप ये सारे मुल्क के 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत लेके कुछ कंपनियों को देके और क्या करना चाहते हैं, और सारी सियासी कुव्वतों को की आवाज़ को बंद करके क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल हो या इसमें जुडिशरी पे पाबंदी हो और जर्नलिस्ट पे पाबंदी हो और पॉलिटिक्स पे भी टोटल पाबंदी है। ये तो मीटिंग थी, तो हम समझते हैं कि हमें एहतजाज और जलसा और ये करने पे तो बंद है। तो ऐसे माहौल में मेरा ख्याल है कि ये नाजायज़ हुकूमत जो आई है, जो ये लाए हैं और जो निज़ाम लाए हैं, जो 8 फरवरी 2024 याद दिलाता है कि हमें बैठे हुए हैं ये हमारे अकाबरीन 8 फरवरी खड़े हैं 1975 में नैब पे पाबंदी पड़ी थी 8 फरवरी, फिर 8 फरवरी 1924 को और 2024 को फिर ये इलेक्शन ही दहशतगर्दी हुई। तो इससे या तो इसको बंद करें, ये जो जाली पार्लियामानी निज़ाम है जिसमें किसी इंसान को अपनी राय दी का हक नहीं है, या तो इसको बंद करें
और फिर बलूचिस्तान के हालात और केपी के हालात और जीबी के हालात, और इनके लिए तैयार हों कि लाहौर में भी और कराची में भी वही हो। तो या तो एक रास्ता ये निकलता है हमारी यंग जनरेशन के लिए, अंदर नस्लों के लिए। हम चाहते हैं कि इंसाफ, ईमानदारी और पार्लियामानी सिस्टम, रियल फेडरल पार्लियामानी सिस्टम लाया जाए जिसमें हर इंसान को हुकूक हों, और ये कड़ा एहतसाब और जाली निज़ाम को ख़त्म किया जाए तो मुल्क आगे रास्ता निकलेगा, वरना अनारकी की तरफ जाएगा और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं जी बुनियादी तौर पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि ज़्यादातर हम लोग सिंध के अंदर हैं जी, उसके सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में आज मैं यहाँ महमूद खान चकरी साहब की इनविटेशन पे तमाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्टीज़ हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हालात कुछ बेहतर होते इस्लामाबाद के तो शायद हमारे दीगर साथी भी यहाँ पहुँच जाते, लेकिन मेरी आवाज़ जो भी जहाँ भी पहुँच रही है, ये आप समझें कि सिंध की अपोजिशन की आवाज़ है। हम यहाँ पे इससे पहले गालबन 26 और 27 फरवरी को आपको याद होगा कि कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने की कोशिश की थी पहले भी, लेकिन जिस अंदाज में उस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया गया, उससे जो मैसेज जाता है कम से कम हम लोगों को, माज़रत के साथ मैंने सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक लंबा अरसा गुजारा, और इस्लामाबाद की गलियों से और इनकी सड़कों से भी मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन मजबूरन हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता महदूद होते जा रहे हैं। मेरी जो ये आवाज़ है जहाँ तक पहुँच रही है, वो मुझ जैसे लोग ये सोचने में मजबूर हो गए कि हम जो सारी ज़िंदगी वफाक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और सारी ज़िंदगी जो हमने वफाक की और बात की है, हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। अब अगर हम कराची से चल के यहाँ आते हैं तो हमारे लिए होटल का एक कमरा भी जो अवेलेबल नहीं है जहाँ बैठ के हम आपस में कोई गुफ्तगू शुनीद कर सके। ये क्या थी, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पे दोस्तों को इनवाइट किया गया था डिलिब्रेट करने के लिए कि जी आइंदा आने वाले जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी बहुत बुरे हालात में है, हम कर्ज़ों पे ज़िंदा हैं। हमारी जो फ़ॉरेन जो करेंसी डिपॉजिट की बात करते हैं 14 अरब डॉलर, वो तो सारे के सारी बोरोड मनी है, या यूए की है, या चाइना की है, या सऊदी अरब की है। आज आप जो है ना 25 अरब डॉलर आपको सालाना चाहिए अपनी सिर्फ करंट अकाउंट को जो है ना आगे चलाने के लिए। आपके इंटरेस्ट रेट्स जो है ना उसकी वजह से आपकी सारी की सारी सूरत 8 ट्रिलियन रुपीज़, 8,000 अरब रुपए हम सिर्फ सूद में दे रहे हैं, कर्ज़ों के सूद पर दे रहे हैं। तो इन हालात के अंदर अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर कोई चीज़ बात करना चाहती है तो उसका बात करने का मौका भी नहीं देती। तो मैं आज यहाँ से जब मैं दोबारा कराची जाऊँगा या मैं लाड़काना जाऊँगा तो मैं क्या मैसेज लेके जाऊँगा, यही कि जी इस्लामाबाद में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तो मैं सर यहाँ तो नहीं करने दे रहे, जो हमारा राइट है, हम अपने राइट, अगर होटल को कोई एतराज़ नहीं था तो हुकूमत बंद करने वाली कौन होती है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम जहाँ भी जाएंगे डिलिब्रेशन होगी और पैगाम यही है, हम इकट्ठे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने तबाह बर्बाद कर दिया इस जुडिशल निज़ाम को। आज आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, आज आपकी जो कोर्ट्स हैं, जिस किस्म के वो फैसले दे रही हैं, वो किसी तौर पे भी आवाम के अंदर काबिल कबूल नहीं है। उनके पास सीरियस किस्म के जो ना अपने तजादात उभर रहे हैं। पीका अमेंडमेंट हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि जितने भी सियासी कैदी हैं इस वक्त, बशमूल खान साहब के, बशमूल शाहमूद कुरैशी साहब के, बशमूल हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो कि कैंसर पेशेंट है, बशमूल एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब के, सबको आज़ाद होना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के साथ सिंध में जो कुछ हो रहा है हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और यकीनन जो है ना आज मैं सिर्फ ये पैगाम के साथ आपको ये कहते हुए कि नहायत अफसोसनाक मुकाम है कि एक जमहूरी, चाहे नाम में से एक जमहूरी हुकूमत इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपोजिशन के अरकान सारे पाकिस्तान से आके अपनी कोई बात कर सकें। लेकिन बहरहाल हमारी ये मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी फैसले होंगे इंशाल्लाह आपको हम कम्युनिकेट करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
पार्टियों के लोग आए कि यहाँ हम बैठेंगे और पाकिस्तान जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है और जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और अपनी आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर और शरई बुनियादों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, वतन से वफादारी, उसको निभाने के लिए मनसूबाबंदी प्लान करेंगे, एक लाएमल बनाएंगे और उसके मुताबिक पाकिस्तान में जदोजहद करेंगे। लेकिन ये जो निशानियां हैं, इसका मतलब ये है रोकना, एक होटल के अंदर प्रोग्राम ना करने देना, इस बात की दलील है कि ये बौखलाया हुआ सिस्टम है, कमज़ोर है, इंतहाई ये पैरालाइज सिस्टम है। ये गोली के बल बोते पर, ताकत के बल बोते पर ये समझता है कि वो सब कुछ बुलडोज कर लेगा। आप देखें किसी के पाकिस्तान में कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमियतें हों या मुख्तलिफ अदियान हो, किसी की भी यहाँ पर जो हुकूक है वो उसको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा। सारा मुल्क बंद किया हुआ इन्होंने। इराक जाते थे हम लोग ज़ियारत करने के लिए बाई रोड, वो रास्ते बंद कर दिए हैं। और जो वज़ीर दाखिला साहब ऐलान करके पाकिस्तान से ही चला गया, कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई, कोई किसी से बात नहीं हुई। हम तंग आ चुके हैं इस जुल्म के साथ, फस्तायत के से। लिहाजा हम भी फैसला किया है कि अपने आइनी हुकूक को अपनी क्या उसे कहते हैं कि हर लिहाज से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और वलो बलग मा बलग, ये हमें मारे, गोलियां मारें, हमारे सर काट दें, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम अपने, मैंने कल ऐलान भी किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मूव करना है कराची और फिर इमदान की तरफ। हम नहीं मानते इनके किसी भी, हमारे पर एतमाद नहीं है। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। कहते हैं कि इलेक्शन बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ है, कितना बड़ा झूठ है। अवाम के हक पर ढाका डाला है। अदलिया कहाँ है, पार्लियामेंट कहाँ, हर चीज़ इररेलेवेंट है। सियासत के, रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अपने बोझ तले दब चुके हैं। इस वतन को निकालना, जो हमारी मादने वतन इन हालात से हम सारे इकट्ठे होंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह इस राह में मर जाना शहादत है। हम कभी भी अपने वतन के साथ खयानत करने वालों को क्या उसे कहते हैं कि इस वतन को तोड़ने, फोड़ने और तबाह बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम अकाबरीन ने बात की, बस महमूद साहब आखिर में बात करेंगे। मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूँ। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट आया है और कुछ बताया गया कि कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। हम तो समझते हैं, हमेशा हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए और हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि मुल्क के एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की निटी ग्रिटी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं। आइन जिस बात का पाबंद करता है कि सबसे पहले जिस सूबे में जिसकी जो वसाइल हैं, सबसे पहले उसकी आवाम का उसके ऊपर हक है। तो हम ये बात हर सूरत में जानना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लोकल कम्युनिटी है जिसको आइन प्रोटेक्शन देती है कि उनकी सूबे की वसाइल पे सबसे पहले उन इलाके की लोगों की हकीमियत है, अथॉरिटी है, उनका हक है, क्या उसको तस्लीम किया गया है कि नहीं। फिर सूबाई हुकूमत, 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत का बनता है। हम समझते हैं कि किसी सूबाई हुकूमत के मामले में वफाक को हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। वो सूबाई हुकूमत अपने मफादात के मुताबिक एग्रीमेंट करे, बेशक एक तरीक़ाकार हो। तो एक तो हम इसके ऊपर जो है ना, हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इस जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या हैं और तरीक़ाकार क्या है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इमरान खान जेल में है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जेल में है कि वो कुछ लोगों को नापसंद है। जितनी भी उसके ख़िलाफ़ केसेस है वो केसेस गैर कानूनी हैं, इमोरल है और इसकी बुनियाद में कोई हकीकत नहीं है। और साथ जो भी हमारे दीगर जेल में लोग हैं, अभी जो फैसले हो रहे हैं, जो सरगोदा में ATC ने फैसला किया है, जो लाहौर में किया और आज भी एक फैसला मुतवक्को है फैसलाबाद में, ये पहले से तयशुदा फैसले हैं। यानी अगर इस तरह अदालतों से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो ये बताए फिर ये अवाम किधर जाएंगे। आप तो बिल्कुल अमलन इस मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। आपने इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म किया, आपने इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। 26वीं आइनी तरमीम इंसाफ का कातिल है
और हम समझते हैं कि इसके ख़िलाफ़ अवाम को और वकला को और अदलिया को ख़ुद उनके ख़िलाफ़ उठना होगा। हम अपने जज साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये मुल्तमिस है, बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमें बताएं कि अगर आपकी अदालत हमें इंसाफ नहीं देती तो क्या हम आलमी अदालत में जाएं? क्या हम अपनी अदालती निज़ाम से मायूस हो जाएं? अदालत जी जिस वक्त जजेस का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो इंसाफ के लिए खड़े हों। ये वक्त गुजर जाता है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, बेरोज़गारी है। हमारे सूबे में जो इस वक्त सूरत हाल है, हमें इस पर शदीद तशवीश है। मैं अपनी हुकूमत से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो किसी किस्म की ऑपरेशन को नहीं होने देगी। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आपके पास इंटेलिजेंस इदारे हैं, उस इंटेलिजेंस इदारे से जो है ना उसके मुताबिक आप जो करना चाहते हैं। लेकिन ऑपरेशंस के हवाले से अगर कहीं इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ख़त्म होती तो कितने ऑपरेशन हो गए? अभी तो ख़त्म होनी चाहिए थी। ये बॉर्डर पे अपने मैनेजमेंट को मजबूत करें। हम चाहते हैं आप हमें रोज़गार दे, आप हमें ट्रेड दे। आपने अफ़गानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड रोका, आपने जो है ना पाटा पे जो है टैक्सेस लगाएं, मज़ीद उधर परेशानी पैदा की। वसाइल कोई नहीं दे रहे हैं, ना आप उसको जो है ना जो उसके नेट हाइडल प्रॉफिट दे रहे हैं, न जो सरताज अजीज़ फार्मूला के मुताबिक 1000 बिलियन का आपने वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं, सूबाई हुकूक नहीं दे रहे हैं। अगर सब कुछ आप नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है डंडा दे रहे हैं, हम इस डंडे को नहीं होने देंगे। हम समझते हैं ये एक हमारा पीसफुल इजलास था, इसको रोकना इंतहाई गैर कानूनी है। हम अपना जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। हम तमाम सियासी पार्टियाँ खासकर जो पोजीशन में हम मशकूर है सबके तशरीफ़ लाए हैं और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा बुनियादी मकसद है मुल्क में आइन और कानून की बलदस्ती। आपका डिफरेंट ओपिनियन के लोग जो है, यानी डिफरेंट ओपिनियन आपने सुनना ही नहीं है। ये जो एक बार सदर बनता है, जो वज़ीर आज़म बनते हैं, वो समझते हैं कि हम ही अकुल है। वो जो सोचते हैं, वो जो समझते हैं, वो ही सही है। और इसी वजह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। मुल्क शदीद जो है वो समाजी बहरान में है, मुल्क शदीद मुआशी बहरान में है, मुल्क शदीद सियासी बहरान में है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, ये कोई पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। ये हम समझ रहे हैं कि ये इनके पास एजेंडा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग नहीं है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान दुनिया में बावकार हो, लेकिन इनके जो करतूत हैं, इनके जो अमाल हैं, ये पाकिस्तान के फेस को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया में गिरा रहे हैं। ये अवाम दुश्मन हैं, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के वकार के साथ खेल रहे हैं। ये गैर कानूनी अमल जो ये अपनाए, पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही थी। हम तो अंदर हाल में कर रहे हैं भाई, हम तो कोई सड़क बंद नहीं कर रहे, न किसी को कोई तकलीफ दे रहे, न किसी आवाम को कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप यानी किसी हाल में हमें बात तक करने नहीं देंगे। और ये आपकी जमहूरियत है, आप तो ये तो गुंडागर्दी है, ये तो बदमाशी है। आप इस तरह, तो इसका मकसद ये जो जितने बैठे हैं सारे माफिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऐसे होते हैं, सदर ऐसे होते हैं कि किसी को बात करने तक न दी जाए। बहरहाल ये हमारे यहाँ पे हमारे जो लीडर साहबान खड़े हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हम पीसफुली जो है जिस मकसद के लिए हैं उस पर हम बात करें और एक जो है वो हमारा ओपिनियन सामने आए। और हम जो चाहते हैं पाकिस्तान की बालादस्ती वो एनी हाउ जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। मज़हर राऊजो, एडवोकेट मज़हर राऊजो, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कौमी अवामी तहरीक, मोहतरम अयाज़ लतीफ़ अली साहब की पार्टी। गुड गवर्नेंस फोरम में सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जैसे कि इस तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, तो बुनियादी बात आइन की है और आइन ही वही दस्तावेज़ है जो कि अवाम को, हकूमत को, सूबों को और वफाक को जोड़ती है। और सियासत में सियासी जुबातें वो एक पुल का किरदार अदा करती है जो पूरे अवाम को कराची से लेकर खैबर तक एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और आइन का इब्तिदाइया ये कहता है कि हकूमत अवाम के चौज़न मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करती है, फेयर ट्रायल की बात करती है,
सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है जिसमें तहरीर की आज़ादी है, जिसमें तकरीर की आज़ादी है, जिसमें इज्तिमा पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से इस बेहतरीन मौसम में एक सेकंड इसको लगाना इज्तिमा की पादाश में कि इन्होंने फैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है। हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है। हमने यहाँ एक ऐसे पार्लियामेंट की तश्कील करनी है, एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट की पॉलिसियाँ बने। उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता है कि वो हमारे इस मुश्किल में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को तोड़ने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर दिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने वाले जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे। एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हम खाली झंडियों से इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां काली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।